भारत जो है ना वो जीडीपी एक जैसे ही काउंट नहीं करता। भारत क्या करता है, या कोई भी देश जीडीपी ना अलग अलग वैल्यू में काउंट करता है। जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस ऐसे आएगा। जीडीपी के नीचे पैर में लिखा होता कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। अब ये चीज़ क्या है, देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को और एक प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन नाम की चीज़ होती है, महंगाई नाम की चीज़ होती है। आजकल तो ये चीज़ पूरे वर्ल्ड को पता है, बड़ा बुरी हालत है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या करती है, जीडीपी की वैल्यू बढ़ा देती है, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ेगा ना तो अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ जाएगी। और वो जीडीपी बढ़ी हुई क्या शो कर रही है कि वी आर एडवांसिंग, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप नहीं बढ़ रही, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन ने वो जीडीपी हाइक कर दी है। मानते हो कैसे? एक ना आदमी था जिसने 1000 बैग स्कूल बैग बनाता था वो, है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में कितने स्कूल बैग बनाता था? 1000 बैग। आप लिख लो उसको, 1000 बैग बनाता था। या मैं लिखा देता हूँ, पहले सुन लो। एक बैग का जो प्राइस है, एक बैग का वो 500 रुपये था। 1000 क्वांटिटी एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइस जो है वो 500 रुपये है। तो जीडीपी कितनी हुई उसकी? 5 लाख। कितनी हुई? 5 लाख। तो एक साल में जीडीपी कितनी हुई? 5 लाख। अब हुआ क्या, अगले साल ना उसका कुछ मैरिज थी बेटी बेटी की, तो वो थोड़ा टाइम नहीं मिला उसको। तो उसने क्या किया, उसे ना 1000 बैग बने नहीं, 1000 बैग बने नहीं, तो उसने बैग बनाया करीब 700 बैग बनाया उसने, 300 बैग रह गया, तो 700 बैग आ गया। अब इन्फ्लेशन नाम की चीज़ होती है ना कुछ, तो अगले साल महंगाई बढ़ेगी, जो 500 रुपये का बैग था वो 500 को तो रहेगा नहीं ना। अब वो बैग हो गया 800 रुपये का, एग्जाम्पल मार रहा हूँ। तो अब 700 को 800 से किया तो 5,60,000 रुपया जीडीपी आ गई। कुछ दिमाग घुमा कि पिछले साल कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी होगी? 5,60,000। ताड़ियां, क्लैपिंग। देश की जीडीपी बढ़ रही है, हम एडवांस कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियों में आ गया कि जीडीपी की दर बढ़ी, हम सब खुश हो गए। या क्या जीडीपी की दर बढ़ी? अरे बाप रे बाप, ये जीडीपी की दर नहीं बढ़ी, ये तो फिगर बढ़ी है। अल्टीमेटली क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी? पिछले साल 500 बैग बने, 1000 बैग बने, इस साल 700 बैग बने, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी, बेरोजगारी भी तो बढ़ी होगी। और तुम जीडीपी कह रहे हो कि 5,60,000 हो गई है। वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज नॉट द ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव वे टू काउंट द थिंग्स, इकोनॉमिक थिंग्स इन हैपनिंग इन द कंट्री, कि नहीं? एक्चुअली क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हुई है देश की, लेकिन जीडीपी बता रही कि बढ़ी हुई है जीडीपी। हमने क्या एज्यूम कर लिया, देश बढ़ रहा है। देश बढ़ नहीं रहा, देश तो घट रहा है यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन करके जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आई, तो इसे कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। वेरी डेंजरस, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो इस चीज को मारने के लिए या इस चीज को खत्म करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए हमने क्या किया, हमने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का फंडामेंटल्स लेकर आए। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का। अब कांस्टेंट प्राइस क्या रखा, अब इसी का मान लीजिए 1000 बैग कितने कितने, 500 के कितने, 1000 बैग मान लो 500 के थे, कितने की जीडीपी हुई? 5 लाख की। अब 700 बैग थे अगली बारी, अब मैंने जो प्राइस था वो मैंने कांस्टेंट रखा, कोई बेस ईयर का पिछले वाले, तो मान लो 500 ही था। अब 700 इंटू 500, 3.5 लाख। अब शो हुआ कि यार जीडीपी तो डाउन हो गई है, दिक्कत बढ़ गई है देश में, देखना पड़ेगा। तो इट इज कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में कोई बेस ईयर मेंशन होता है, हम फिक्स करते हैं 2011-12 या कुछ, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि बेस ईयर, अकॉर्डिंग टू दैट बेस ईयर। वो इस करके होता है क्योंकि एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज है निकल कर बाहर है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। क्लियर हो गया? केसेस ये जो करंट के या कांस्टेंट के हैं, इंक्लूड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को इंक्लूड करते हैं। वो जो 1000 या 700 रुपये या 500 जो भी लिया है वो क्या है, मार्केट प्राइस। आप बोलोगे सर जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो रेट क्या है? अब सोचो, बड़ा इजी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भारत ने इस साल मान लो 2 लाख करोड़ के जीडीपी की, 2 लाख करोड़ की, मैं अमूमन एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ,
2 लाख करोड़ की जीडीपी हुई यहाँ पे, मतलब इतनी वैल्यूज़ प्रोड्यूस हुई गुड्स एंड सर्विसेज की। अब होता क्या है, अगले साल हमें लगता है 2 लाख नहीं 2,14,000 होगा, अगले साल होगा 2,14,000। तो ये कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, करीब 7% इंक्रीज। आप ऐसा समझो, चलो आप ये समझो 1 लाख रुपया का 7% कितना होता है, 7,000। तो इस बारी 1 लाख रुपया, अगली बारी 1,07,000, तो दैट इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। तो प्रोडिक्शन करता है अपने अपने लोग को, रिपोर्ट कुछ लेके आते हैं, वर्ल्ड बैंक कुछ कहता है, IMF कुछ कहता है, तुम्हारा RBI कुछ कहता है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, कांग्रेस वाले कुछ कहते हैं इतना नहीं होगा। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, डबल फिगर में आने का मतलब बड़ी अच्छी बात है कि 10% से ग्रोथ रेट, इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, लोग कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट इज गुड ना, तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर, है ना। अगर ग्रोथ रेट ही नहीं है, आप मान लो कि 0% ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या है, जितना पहले प्रोड्यूस किया था पिछले साल में, जितना भी टोटल समअप हुआ था, आज भी उतना ही समअप होगा, बस। तो ये कोई ग्रोथ तो नहीं हुई ना, है ना। आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगले मंथ 12 घंटे पढ़ोगे, तो 20% ग्रोथ रेट आपकी। तो वैसे ही ग्रोथ सबको चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि 10 साल से वो एक ही फिगर में कांस्टेंट रहे हम, उसका फायदा क्या, डिक्लाइन तो वैसे नहीं करना। लेकिन कोविड के टाइम में तो डिक्लाइन हो गई थी ना, वो तो होनी थी, सब कुछ चीज़ें बंद पड़ी थी, तो प्रोडक्शन और सर्विसेज कसने देनी थी, तो वो खत्म हो गया, नेगेटिव में की थी ग्रोथ रेट, नेगेटिव में, समझ रहे हो। इंडिया फॉलोज कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, करना ही पड़ेगा, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, और वी कैन से दैट इट इज रियल जीडीपी। सर ये आपने कहा रियल जीडीपी है, तो सर वो जो करंट प्राइस वाली थी वो कौन सी जीडीपी, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो टेंशन मत लेना, ये वर्ड आते होते इकोनॉमिक्स, नॉमिनल, ये तो सेम थिंग है, वो है नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी।